चलिए। आज हम लोग यहाँ गोड्डा से सूर्या हांसदा के न्याय के आंदोलन की शुरुआत की। तकरीबन 11 बजे हम लोग शुरुआत की है गोड्डा छात्रावास से हो करके, जो गोड्डा सदर क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहे पे हम लोगों ने रैली किया। लेकिन 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन बारिश शुरू हुई, जो तकरीबन 2-2.5 घंटा चली। लेकिन इस बारिश में भी हम लोगों ने, जो सूर्या हांसदा के जो परिवार वालों ने है, हम लोगों ने भ्रमण करके सीबीआई जांच का नारा बुलंद किया। तत्पश्चात जब हम लोग आज अभी शाम के वक्त यहाँ डीसी मैडम से मिलने आए, जैसे ही हम लोग यहाँ चैम्बर के पास पहुंचे थे, तभी आते हैं पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव। वो जैसे आते हैं, हम लोग अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन हम लोगों को रोक दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। तो वहाँ के ऑफिस स्टाफ कहते हैं कि नहीं, पहले विधायक साहब मिलेंगे। देखिए कि हम लोग यहाँ पहले पहुंचते हैं, 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं प्रदीप यादव से पहले, लेकिन जैसे प्रदीप यादव आते हैं, हम लोगों को रोक दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और ये विधायक महाशय को देखिए, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक अंदर में वहाँ डीसी मैडम से वहाँ उनके चैम्बर में बैठे रहते हैं। जबकि ये बेहतर जानते हैं, भाली भांति जानते हैं कि यहाँ पे कौन आए हैं। सूर्या नारायण हांसदा के परिवार वाले आए हैं, एक बहुत ही गंभीर और अति संवेदनशील मामले मुद्दों को लेकर के, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के। लेकिन क्या बोलते हैं, गोड्डा के जो विधायक है प्रदीप यादव, ये देखिए कितने निर्लज है, कितने बेशरम है। 40 से 45 मिनट हम लोगों को बैठा करके रखा गया। लेकिन जब वो बाहर आते हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। इनकी जो पत्नी है, सूर्या नारायण हांसदा की पत्नी, वो पूछती है कि सर, आपने इस मामले पे अभी तक क्यों नहीं बोला? तो वो टाल मटोल रवैया जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमसे आ करके घर में मिल लेना, मेरा चैम्बर में आ लेना, हम वहाँ बात कर लेंगे। अरे भैया, हमारे वोटों से चुन करके आप सत्ता में पहुंचते हैं, विधायक सांसद बनते हैं। अगर एक पीड़ित महिला जिनके पति कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई है, अगर वे आपसे एक चुने हुए प्रतिनिधि से अगर 5 मिनट 10 मिनट बात करना चाहते हैं, तो आपको वहां से क्या आपत्ति हो रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अहंकार खत्म कीजिए पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, और जितने भी इस क्षेत्र के विधायक और सांसद हैं, ये अहंकार खत्म कीजिए। संथाल परगने का आदिवासी मूलवासियों के वोटों से चुन करके आप लोग सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन यही यहाँ की जनता जब अपनी दुख और तकलीफ पीड़ा को लेकर के आपके सामने आते हैं, तो आपके पास समय नहीं होता है। आपके पास समय किसके होता है? आपके पास समय होता है दलाल से मिलने के लिए, भ्रष्टाचार से मिलने के लिए, माफियाओं से मिलने के लिए, डकैतों से मिलने के लिए। इसलिए आज गोड्डा की स्थिति ये इतनी खराब हो गई है, इतनी भ्रष्टाचार की होता है ना, भेंट चढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे अब माफिया राज हावी हो गया है। संथाल परगना समन्वय समिति सूर्या नारायण हांसदा के न्याय जज संघर्ष आंदोलन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ से आज एक मुहिम छेड़ी है, लड़ाई छेड़ी है। और ये लड़ाई चरणबद्ध तरीके से पूरे संथाल परगना में, झारखंड में चलेगी। और गोड्डा के जितने भी माफिया है, डकैत है, और ये जो यहाँ के प्रतिनिधि है, इनको हम सचेत करना चाहते हैं कि भैया अब जनता के लिए काम कीजिए, वरना सत्ता से उखाड़ करके आपको भेज देंगे। इतना अहंकार और इतना गुरूर ठीक होना नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ये जल्द से जल्द मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दे दिया जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर जाती है तो डीसी मैडम जो है अंजलि यादव, गोड्डा की जो डीसी है, इनको बैठने तक के लिए नहीं कहा जाता है। आते हैं गिन करके 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड। अगर मेरी बात पे कोई आपत्ति है तो जा करके वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर ले, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ये जाती है, पीड़ित महिला जाती है वहाँ, जिनकी पति की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, न्याय की गुहार की मांग को लेकर के जाती है। अरे अंजलि यादव जी, डीसी मैडम, आप भी एक महिला है, आप एक महिला की दर्द और पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं। आप कैसे आईएएस ऑफिसर है, आप कैसे डीसी है? जरा बताइए। ये दुर्भाग्य है, ये गोड्डा का ये दुर्भाग्य है। इसी व्यवस्था को, यही जो कुव्यवस्था बनी हुई है, इसे बदलने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चढ़ी है, लड़ाई चढ़ी है। आप सभी संथाल परगना वासी, झारखंड वासी, गोड्डा वासी, आइए हमारे साथ इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ दे और गोड्डा वासियों का न्याय करे, संथाल परगना वासियों का न्याय करे। आप सबों को जोहार, जय झारखंड।